Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग इन सी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फाइल हैंडलिंग का जो टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और बहुत यूजफुल टॉपिक है और इस पे जनरली काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइल क्या होती है। फाइल्स आर प्लेसेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली। फाइल कंप्यूटर में वो जगह होती है जहां पे डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कुछ डेटा स्टोर है बाइट्स में परमानेंटली, तो उस बाइट के कलेक्शन को हम फाइल कहेंगे। सम प्रोग्राम एक्सपेक्ट द सेम सेट ऑफ डेटा टू बी फेड एज इनपुट एवरी टाइम इट इज रन। कुछ प्रोग्राम जो है उनको सेम सेट ऑफ डेटा जो है वो दिया जाता है जब भी वो रन करते हैं, तो वो बहुत कम्बरसम अप्रोच होती है, मतलब बहुत मुश्किल अप्रोच होती है। और इट इज बेटर इफ द डेटा केप्ट इन फाइल एंड द प्रोग्राम रीड्स फ्रॉम द फाइल। ये जरूरी है, ये अच्छा होगा कि जो डेटा है वो फाइल में रहे और प्रोग्राम फाइल से रीड करे। कहने का मतलब फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। अगर दोनों ही चीजें कर लें तो फाइल हैंडलिंग का जो प्रोसेस है वो हमको बहुत यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। प्रोग्राम जनरेटिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जो प्रोग्राम बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो जिसको डिफिकल्ट है स्क्रीन पे देखना, उसमें भी फाइल बड़ी अच्छा हमारे पास ऑप्शन है। बेटर टू स्टोर देम इन अ फाइल फॉर लेटर व्यूइंग एंड प्रोसेसिंग। अब हम किसी चीज को हम बाद में देखना चाहते हैं तो उसको हम फाइल में परमानेंटली स्टोर करके बाद में उसको सी कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी हमको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करना हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्क्रीन पर शो नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टोर करना हो, तो फाइल का कॉन्सेप्ट काम आता है। तो फाइल का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ में। अब डेटा फाइल्स क्या होती है? डेटा फाइल वो फाइल होती है जो डेटा को स्टोर करती है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो बाइनरी फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, इत्यादि। When you use a file to store data for use by a program, the file usually consists of text, alphanumeric data. फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फॉर्म में होती है, अल्फान्यूमेरिक डेटा होता है। और ये जो है टेक्स्ट फाइल जो है वो कहलाती है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? जिसमें टेक्स्ट होता है, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, एक्सेट्रा। फाइल क्रिएट की जा सकती है, अपडेट की जा सकती है, प्रोसेस की जाती है सी प्रोग्राम के द्वारा। किसी भी डेटा फाइल को हम सी प्रोग्राम की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। यही हमारे फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम का पर्पस है। आर यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्यों यूज करते हैं परमानेंट स्टोरेज? मतलब जो चीज परमानेंटली स्टोर हो जाए और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। स्टोरेज ऑफ डेटा इन वेरिएबल एंड एरेज ओनली टेम्परेरी। देखो, जो भी हमारा प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, एरेज होते हैं, उनका डेटा जो है वो रैम में स्टोर होता है। और रैम जो है हमारी वॉलेटाइल है, उसमें डेटा जो है टेम्परेरी रहता है। उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए हमको हार्ड डिस्क में स्टोर करना पड़ेगा और हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए हम फाइल के थ्रू स्टोर करेंगे। तो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें फाइल के कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट रहता है और फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में के अंदर फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड काफी सारे फंक्शंस हैं, काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। उनकी हेल्प से हम फाइल को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फाइल में डेटा को स्टोर परमानेंटली स्टोर करवाते हैं। फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। फाइल क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है? सी व्यू ईच फाइल एज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट। सी प्रोग्रामिंग हर फाइल को सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब बाइट का एक सीक्वेंस कंसिडर करती है। फाइल एंड्स विद द एंड ऑफ फाइल मार्कर, ईओएफ मार्कर। फाइल कहां से एंड होती है? ईओएफ से। हर फाइल का एंड क्या होता है? एंड ऑफ फाइल, ईओएफ। ईओएफ जो है एक मैक्रो है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं कि फाइल कहां पर एंड हो रही है। स्ट्रीम क्रिएटेड व्हेन अ फाइल इज ओपन। जब भी कोई फाइल ओपन होती है तो एक स्ट्रीम क्रिएट होती है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम इज सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन फाइल्स एंड प्रोग्राम। एक फाइल और एक प्रोग्राम के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो स्ट्रीम की हेल्प से मिलता है। ओपनिंग ए फाइल रिटर्न अ पॉइंटर टू ए फाइल स्ट्रक्चर। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमें एक पॉइंटर फाइल स्ट्रक्चर का रिटर्न करवाना पड़ता है। तो किसी भी फाइल में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। किसी भी फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमें हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में करवाना होता है।
पहला ओपनिंग ए फाइल, दूसरा रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल, तीसरा राइटिंग डेटा टू ए फाइल एंड फोर्थ क्लोजिंग ए फाइल। ये 4 बेसिक ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं और इनको बहुत जरूरी है करना। इसके बगैर हमारा प्रोग्राम जो है अधूरा रह जाएगा। तो पहला फाइल को ओपन करिए, दूसरा फाइल से डेटा को रीड करना, तीसरा फाइल में डेटा को राइट करना और तीसरा फाइल में को क्लोज करना। ये चीजें जैसे एक नॉर्मल हम नोटबुक की बात करते हैं, नोटबुक को हम ओपन करते हैं, उसमें से डेटा रीड करते हैं, उसमें से कुछ कंटेंट को राइट करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। तो वही हमारी नॉर्मल फाइल के साथ भी अप्लाई होता है। अब ये देखिए, ये हमारा जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी तरह फाइल को ओपन किया जाए। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फाइल ये स्ट्रक्चर है FILE फाइल, उसका एक पॉइंटर बनाएंगे $FP और FP के थ्रू हम फाइल को ऐप ओपन फंक्शन से ओपन करेंगे। उसमें हमको 2 पैरामीटर रखने हैं, एक फाइल नेम और दूसरा मोड। पहला फाइल नेम होगा और दूसरा मोड होगा। जो FP इज डिक्लेयर्ड एज पॉइंटर टू द डेटा टाइप फाइल। FP क्या होगा? ये डेटा टाइप फाइल का पॉइंटर होगा। फाइल नेम क्या होगी? इज अ स्ट्रिंग स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। ये क्या है? ये नेम ऑफ द फाइल को स्पेसिफाई करती है। यहाँ पे फाइल नेम रखेंगे। ऐप ओपन इज रिटर्न अ पॉइंटर टू द फाइल विच इज यूज्ड इन ऑल सब्सिक्वेंट फाइल ऑपरेशन। ऐप ओपन एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है पॉइंटर टू द फाइल। मोड 3 तरह के होते हैं मेनली। एक होता है रीड मोड में फाइल को ओपन करना, अगर हमें रीडिंग पर्पज के लिए ही काम करना है तो हम रीड मोड में ओपन करेंगे। दूसरा है W मोड, राइट मोड में अगर हमको ओपन करना है फाइल को तो हम W मोड में ओपन करेंगे। और तीसरा अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई फाइल ऑलरेडी हमारी बनी हुई है, उसमें कुछ कंटेंट राइट है, तो हम उसके आगे अगर हमको कुछ लिखना है तो वो अपेंड मोड में A मोड में हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे कंटेंट को हम लिख पाएंगे। जैसे एक कॉपी के अंदर कुछ कंटेंट 3 पेज तक लिखा हुआ, हमें 4th पेज से स्टार्ट करना था, हम उसको अपेंड कर रहे हैं कंटेंट को। तो हमें मेन चीज जो याद रखनी है, वो पहला स्टेप ये याद रखना है, फाइल पॉइंटर को बनाना। अगर फाइल पॉइंटर बन गया तो फिर FP में हम ऐप ओपन फंक्शन यूज करके फाइल को ओपन करेंगे फाइल नेम कॉमा मोड से। अब मोड बहुत तरह के होते हैं, R मोड, W मोड, A मोड, RB मोड, WB मोड, देन हमारा AB मोड, R+ मोड, W+ मोड, A+, R+B, W+B, A+, बहुत सारे मोड होते हैं। मेनली हमको 3 मोड याद रखने हैं, R, W और B। R का मतलब ओपन ए फाइल इन रीड मोड, सेट द पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना और पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर सेट करना। W ओपन ए फाइल इन राइट मोड, सेट द पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल को राइट मोड में ओपन करना और पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल पर सेट करना। A ओपन ए फाइल इन राइट मोड, सेट द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल। अब इसमें फाइल को राइट मोड में ओपन करना है अपेंड के लिए और एंड ऑफ द फाइल पर फाइल को पॉइंटर को सेट करना। तो ये मेनली 3 मोड है, अदरवाइज इसके हमको कॉम्बिनेशन में काफी सारे मोड हम लिख सकते हैं। अब हमको कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पॉइंट्स टू नोट, सेवरल फाइल में भी ओपन एट द सेम टाइम। बहुत सारी फाइल को हम एक साथ एक टाइम पे ओपन कर सकते हैं। बहुत सारी फाइल्स को हम एक साथ एक टाइम पर ओपन कर सकते हैं। जैसे एक फाइल है test1, दूसरी test2, तीसरी test3। एक को हमने रीड मोड में ओपन कर दिया, दूसरे को राइट में कर दिया, तीसरे को हमने रीड राइट दोनों मोड में ओपन कर दिया। फॉर ए W और A मोड, इफ द नेम ऑफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। अगर हम किसी फाइल को राइट या A मोड में ओपन करवा रहे हैं और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑटोमेटिकली नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये इसका मीनिंग हुआ। फॉर द W मोड, इफ द फाइल नेम फाइल एग्जिस्ट, इट कंटेंट विल बी ओवर रिटन। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसके कंटेंट को हम ओवरराइट हो जाएगा, कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा अगर राइट मोड में इसको ओपन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने फाइल स्ट्रक्चर का, फाइल डेटा टाइप का 2 पॉइंटर बनाए, एक इन पॉइंटर, एक आउट पॉइंटर। इन में हमने फाइल को ओपन किया mydata.dat, डेट फाइल बनाई और उसको रीड मोड में ओपन किया। आउट में हमने एक और फाइल ओपन की result.dat और उसको राइट मोड में ओपन किया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल पॉइंटर और बना रहे हैं, फाइल empl और care फाइल नेम 25 हमने कैरेक्टर एरे लिया और scanf %s फाइल नेम हमने स्कैन किया इसको, फाइल नेम को, और इसको हमने क्या किया, emp को हमने ओपन करके फाइल नेम रीड मोड में ओपन किया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने अपना छोटा सा एक प्रोग्राम समझा, छोटा सा एक सिंटेक्स को समझा। अब हम समझते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे किया जाता है।
आफ्टर ऑल ऑपरेशन ऑन ए फाइल हैव बीन कंप्लीटेड इट मस्ट बी क्लोज। जब सारे काम फाइल के हो जाते हैं, जैसे हम एक नोटबुक में सारे काम कर लेते हैं, हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसी तरह से जब फाइल के सारे काम हो जाते हैं तो हमको फाइल को क्लोज करना होता है। इट मस्ट बी क्लोज। सो एंश्योर दैट ऑल फाइल डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी बफर्स आर प्रॉपर्ली रिटर्न टू द फाइल। हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी डेटा लिखा गया है मेमोरी बफर्स में वो प्रॉपर्ली फाइल में राइट हो रहा है। जनरल फॉर्मेट क्या होगा, एफ क्लोज फाइल पॉइंटर। एफ क्लोज लिख के हमको फाइल पॉइंटर लिखना होगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ये प्रोग्राम सिंटेक्स से समझते हैं, फाइल स्टार XYZ सेमीकोलन XYZ में फाइल को ओपन किया, test.txt w मोड एफ क्लोज XYZ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं पहले और फिर इसको यहां पर क्लोज कर रहे हैं एफ क्लोज से। एफ ओपन से ओपन होता है और एफ क्लोज से फाइल क्लोज होती है। अब एफ क्लोज के बारे में हम थोड़ा समझते हैं डिटेल में। एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, यहाँ पर फाइल पॉइंटर लिखना है, एफ क्लोज यहाँ लिखना है। क्लोजेज स्पेसिफाइड फाइल, ये क्या करता है, किसी भी स्पेसिफाइड फाइल को क्लोज कर देता है। परफॉर्म ऑटोमेटिकली व्हेन प्रोग्राम एंड्स, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा जब प्रोग्राम एंड होगा। अगर हम इसको नहीं कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली तो इम्प्लिसिटली ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम एंड होने पे परफॉर्म होगा। गुड प्रैक्टिस टू क्लोज फाइल एक्सप्लिसिटली, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, अच्छा तरीका माना जाता है कि फाइल को एक्सप्लिसिटली क्लोज किया जाए। सिस्टम रिसोर्सेज आर फ्रीड, सिस्टम रिसोर्सेज से फ्री हो जाते हैं, मेमोरी फ्री हो जाती है तो मेमोरी किसी और पर्पस के लिए काम आ जाएगी। ऑल्सो यू माइट नॉट फाइंड that all the information that you have written to the file has actually been written to the disk until the file is closed। तो आपको फाइल को जब क्लोज करेंगे तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली सही तरीके से राइट हो जाएगा फाइल में और आपका कंटेंट जो है परमानेंटली स्टोर रहेगा, सेफ रहेगा। अब आता है EOF फाइल पॉइंटर। ये एक फंक्शन है FUF एंड ऑफ फाइल, उसमें फाइल पॉइंटर हमने मेंशन किया। तो रिटर्न ट्रू इफ द एंड ऑफ फाइल इंडिकेट्स नो मोर डेटा टू बी प्रोसेस सेट फॉर द स्पेसिफाइड फाइल। ये क्या करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है जब एंड ऑफ द फाइल एनकाउंटर कर जाता है, और अदरवाइज ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। अब हमारे पास फाइल्स और स्ट्रीम्स की बात करते हैं। रीड राइट फंक्शन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अलग अलग रीड राइट फंक्शन होते हैं। एक होता है गेट सी। गेट सी फंक्शन क्या करता है, रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करता है। टेक्स ए फाइल पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, पुट सी राइट वन कैरेक्टर टू ए फाइल, पुट सी जो है वो एक कैरेक्टर को राइट करता है। टेक्स ए फाइल पॉइंटर इन ए कैरेक्टर टू राइट एज एन आर्ग्यूमेंट। एफ पुट सी में क्या लिखा, इस कैरेक्टर को हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से हम लिख रहे हैं, ये पुट कैरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। एफ गेट सी में स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम लिख दी, वो गेट करके इक्विवेलेंट होता है। स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ फाइल प्रोसेसिंग इक्विवेलेंट ऑफ स्कैनएफ एंड एफ प्रिंटएफ। तो मेन चीज हमको याद रखनी वो गेट सी और पुट सी और एफ स्कैनएफ एफ प्रिंटएफ। एफ स्कैनएफ और एफ प्रिंटएफ फाइल से रीड करना, फाइल में राइट करना बहुत सारे कंटेंट को, और सिंगल कैरेक्टर के लिए गेट सी और पुट सी। रीड राइट ऑपरेशन ऑन फाइल्स, सो द सिंपलेस्ट फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर गेट सी एंड पुट सी। गेट सी और पुट सी जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फाइल फंक्शंस हैं। गेट सी यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल, रिटर्न इट। तो क्या करेगा, ये कैरेक्टर में CH इज ए वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, उसमें गेट सी FP किया तो ये फाइल के वन कैरेक्टर को रीड करके इसमें स्टोर कर देगा। गेट सी विल रिटर्न एन एंड ऑफ द फाइल मार्कर व्हेन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच। एंड ऑफ द फाइल जब रीच करेगी तो एंड ऑफ द फाइल मार्कर को स्टोर करेगा, रिटर्न करेगा। पुट सी क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट करेगा। CH पुट सी CH FP मीन्स ये सिंगल कैरेक्टर को फाइल में राइट करेगा। कन्वर्ट टेक्स्ट फाइल टू ऑल अपर केस। अब एक प्रोग्राम से हम समझते हैं कि किस तरह से एक टेक्स्ट फाइल को के डेटा को सारे को अपर केस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो फाइल इन आउट दो हमने फाइल पॉइंटर ले लिए, एक कैरेक्टर C ले लिया। इन और आउट में हमने फाइल को ओपन कराया, एक को रीड मोड में कराया, एक को राइट मोड में कराया। वाइल C गेट C इन, गेट सी से हमने वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करते गए जब तक एंड ऑफ द फाइल एनकाउंटर नहीं किया, तब तक हमने इसने अपर केस में लेके इसको आउट में राइट करा दिया। फिर एफ क्लोज इन कर दिया, एफ क्लोज आउट कर दिया। इस तरह से ये देखिए आप इस फाइल फंक्शन में देखो, फाइल पॉइंटर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फाइल पॉइंटर्स, फिर फाइल को ओपन करना है रीड या राइट मोड में, करेक्ट मोड में विद फाइल नेम्स, फाइल को क्लोज करना और यहां पर फाइल का ऑपरेशन करना है।
तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सभी ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स में अप्लाई होता है। और ये हमें ध्यान रखना है कि सभी प्रोग्राम्स में हमको फाइल को ओपन करना होता है, फाइल पॉइंटर बनाना आता है, फाइल को क्लोज करना होता है और फाइल पे कुछ इन रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। इस तरह से हम फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि सी प्रोग्रामिंग में फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। फाइल क्या होती है, फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम के वेरियस स्टेप्स क्या होती है, फाइल हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में हमने समझा। तो होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच।